बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। लो अपने दाम में खुद सैयद आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपरी कोच आकिब जावेद ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली शिकस्त के बाद जो फार्मूला कौमी टीम की फतह के लिए तय किया, उसमें पाकिस्तान इंग्लैंड को शिकस्त देने में कामयाब रहा। और इसकी एक वजह यह भी कि इंग्लैंड जहां कई गलतियां कर बैठा, वहीं इंग्लिश टीम के बारे में ये तासुर भी है कि वो एशियाई कंडीशंस में स्पिन के सामने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। वेस्ट इंडीज़ की नातजुर्बेकार टीम के खिलाफ भी इस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरा गया और पहले टेस्ट में कामयाबी भी मिली, लेकिन ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए आकिब जावेद ने 20 विकेटें लेने का फॉर्मूला तो बना लिया, लेकिन हरीफ स्पिनर्स के खिलाफ बैटर रुक पाएंगे या नहीं, इसका फार्मूला उनकी लेबॉर्ट्री में नहीं था। इसलिए वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ स्पिन का हथियार बखूबी इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज पहली इनिंग में 163 रन के जवाब में 154 रन पर ढेर हुए और दूसरी इनिंग में कप्तान ब्रैथवेट ने पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ कदमों के इस्तेमाल की जो कोशिश की, इस हिकमत अमली में उनको कामयाबी मिली, जिसने उन्हें 244 का मजमुआ तश्कील देने में मदद फराहम की। 254 रन का हदफ पाकिस्तानी बैटर्स के लिए ऐसी खतरनाक स्पिन पिच पर जुए लाने के मुतरादिफ लगा और पाकिस्तान टीम सिर्फ 133 रन पर ढेर होकर 120 रन की शिकस्त से दो चार हो गई और वेस्ट इंडीज़ 34 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहा। मुल्तान में होने वाले दोनों टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स के लिए वेस्ट इंडियन स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर जोमिल वेरिकन डरावना खौफ साबित हुए। अपनी शानदार बॉलिंग की बदौलत वेरिकन दूसरे टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी ले हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जोमिल वेरिकन ने 33 ओवर्स में 8 मेडन ओवर्स कराए, 2.12 के इकॉनमी से सिर्फ 70 रन दिए और 9 विकेटें अपने नाम की। वेरिकन सीरीज़ के टॉप विकेट टेकर भी रहे। उन्होंने 2 टेस्ट की 4 इनिंग में 71.5 ओवर्स कराए, 171 रन दिए और 19 विकेटें अपने नाम की, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग 32 रन के बदले 7 विकेट रही। मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान की शिकस्त और सीरीज़ 1-1 से बराबर होने पर गुफ्तगू करने के लिए और पाकिस्तान टेस्ट टीम के मसाइल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर। राशिद लतीफ़ साहब, खुशामदीद कहूँगा और शुरुआत जोमिल वेरिकन से ही कर लेते हैं। आज उनको जब मैं बॉलिंग करता हुआ देख रहा था तो एक तासुर जो जहन में उभरा, इस पिच के ऊपर वो सिर्फ बॉल डाल रहे थे, इस पिच के ऊपर वो बॉल जो है वो जोर नहीं लगा रहे थे और ये चीज़ मुझे अपने स्पिनर में दिखाई नहीं दी। नहीं, वेरिकन ने जो बॉलिंग की है उसमें आर्ट नज़र आया है। जिस तरह आपने कहा कि बॉल फेंक रहे थे, लेकिन अपने बिल पे वो ब्रेक कर रहे थे, थोड़ा सा तेज फेंकते थे, मार के करते थे उसको बॉल को। आप देखिए घस घस ब्रेक होता था बाउंस के साथ, लेकिन जब स्लो बॉल करते थे जिसपे रिजवान को आउट किया, जिसपे इन्होंने सलमान अली आगा को आउट किया और पहली इनिंग्स में अगर आप देखें उसमें अबरार को आउट किया था, कोई 5 बैट्समैन के क्लिप्स दिखाए गए थे जिसमें उनकी स्पेस जो थी, स्पीड थी 67 से 73 74, इससे ज़्यादा नहीं थी। जो बॉल वो फ्लाइट से लेके आते थे, हल्की बॉल जिसको हम स्लो कहते हैं, लेकिन वो पड़ने के बाद वो गैप में गई, इतने से गैप में जाती थी। रिजवान का क्लासिक डिसमिसल है वो, उसको खिला के उसने पक्का किया, वहीं से बॉल आम बॉल की। और सेम थी सलमान अली आगा, दोनों फ्रंट फुट पे अच्छा मैनेज करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, लेकिन वहीं पे बैट निकला है और ये क्लासिक डिलीवरी थी। मुझे याद आ गया इकबाल कासिम साहब, हमारे जो मशहूर मारूफ लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बेंगलोर का मैच याद आ गया, जहाँ पे वो जहाँ ब्रेक हो रही थी वहाँ उन्होंने कम ब्रेक किया, आम बॉल की, और वहीं पे उन्होंने अजहरुद्दीन का कॉटन बॉल किया था और वहीं पे रवि शास्त्री का कॉटन बॉल किया था। और वही चीज आज नजर आई है। वेरिकन ने जिस तरह से बॉलिंग की है, पाकिस्तानी बैट्समैन को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर ये बात हम कहें कि कहीं का नहीं छोड़ा, वाकई में हमारी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। अगर सिंक्लेयर की बात करते हैं, उन्होंने बहुत उम्दा बॉल की, लेकिन वेरिकन ने जिस तरह से आज जो बॉलिंग की है, बहुत आर्टिस्टिक डिलीवरी थी, बहुत कुछ हमारे लिए सीखने के लिए है कि हम इसको कितना सीख सकते हैं इनसे। राशिद लतीफ़ साहब, आज के मैच के बाद मुझे वो शायर का मिसरा याद आ गया कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, किन किन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। हम जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ 3-0 से जीते, लेकिन हेनरिक क्लासन जो थे वो वहाँ पर हमें पड़ गए थे और फिर जो टॉप स्पिनर थे इस सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के वो गुडाकेश मोटी थे,
लेकिन उनसे आगे निकले वॉरिकन। 19 उन्होंने आउट किए, हमारी तरफ से 31 विकेटें शेयर की, 16 नोमान ने आउट किए, 15 साजिद ने आउट किए, लेकिन सिंगल हैंडेडली यहाँ पर जोमिल वॉरिकन जो है हमारे बल्लेबाजों के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुए। सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे बैट्समैनों की टेक्निक एक्सपोज हो गई यहाँ पर। हमारे बैट्समैन पिच पर ऐसा लग रहा था कि चाय जो है वो उनका इंतज़ार कर रही है ड्रेसिंग रूम में, अगर उन्होंने 2 गेंदें ज़्यादा खेलनी तो चाय ठंडी हो जाएगी। और इतनी जल्दी में हमारे बल्लेबाज दिखाई दिए और कोई उनके पास हिकमत अमली ही नहीं थी जोमिल वॉरिकन को खेलने के लिए। हमने सेकंड टेस्ट मैच में देखा वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अपने आप को मैनेज किया, अपनी गलतियों से सीखा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि हमारी टीम ऑटो पे लगी हुई थी कि हम टॉस हार गए तो दिल भी हार बैठे। जी, आपने जब बात की ना वेस्ट इंडीज ने मैनेज किया, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने मैनेज बड़ा अच्छा किया। अगर कल हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से उनकी फाउंडेशन थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने दोनों तरह की क्रिकेट खेली है। डिफेंस भी अच्छा था और जहां अटैक की जरूरत पड़ी अटैक किया और जहां पे फील्ड उन्होंने खोली थी वहां सिंगल्स लिए। आज बैटिंग में सिर्फ मुझे रिजवान लगे जो कि बोट चला रहे थे, जो चौका भी मार सकते थे, 1 रन भी लेते थे, स्वीप भी मारते थे, और लेकिन उनको अच्छी डिलीवरी हुई जिसकी वजह से आउट हुए। हम मैनेज नहीं कर, हम बहुत ज़्यादा डिफेंस में चले जाते हैं। जब हम डिफेंस में जाते हैं, डिफेंस हमारा बहुत वीक लग रहा है हमें स्पिनर पे, जहाँ ब्रेक नहीं होती वहाँ तो आप डिफेंस कर लोगे, आप चले जाओगे बॉल की पिच पे खेल लेंगे, लेकिन वहीं जो टर्न होगी या आम बॉल होगी वो प्रॉब्लम करेगी। सिंक्लेयर की भी मिसाल देखें, उन्होंने डैमेज किया है हमें भी। उन्होंने कल शान मसूद को शुरू में ही आउट कर दिया सीधी बॉल रख के, उसके बाद आज सऊद शकील को उन्होंने आउट किया, कल उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, 3 सीनियर प्लेयर को वो ले गए। तो इसका मतलब है कि हमारे जो बैट्समैन के अंदर डिफेंस जो कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ढोल नजर आ रहा है। और इसमें नो डाउट सिंक्लेयर ये खुद गयाना के हैं, क्योंकि गयाना में टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे बॉल करनी है। मोती वो भी गयाना से है, वो उनको भी पता है कहाँ पे बॉल करनी है, इसीलिए बैटिंग भी कर सकते हैं स्पिन ट्रैक पे और बॉलिंग भी बहुत नपी तुली और बहुत अटैकिंग बॉलिंग भी की है। आज बड़ी लंबी बात होगी राशिद लतीफ़ साहब आपसे, और वो शायर ने खूब कहा था कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो बात दरअसल ये है कि जो जाल हमने बिछाया था उस जाल में हम खुद ही फंस गए, जो गड़ा हमने खोदा था उस गड़े में हम खुद ही गिर गए। बहुत सारी बातें करने के लिए, मज़ीद आपसे गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। मुल्तान टेस्ट मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद से सवाल हुआ कि इस शिकस्त की जिम्मेदारी कौन लेगा, जिस पर शान मसूद ने कहा ये टीम गेम है, इसमें टीम ही जीती और टीम ही हारती है, किसी एक फ़र्द पर शिकस्त की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में वो वेस्ट इंडीज़ से बॉलिंग और बैटिंग दोनों में पीछे रह गए। अगर पहली इनिंग में 100 रन की बरतरी हासिल कर लेते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। शान मसूद ने मज़ीद कहा कि बैटर्स को इस बात की दाद देनी चाहिए कि वो इस तरह की स्पिन कंडीशन में खेले, क्योंकि डोमेस्टिक सतह पर ऐसी पिचेज़ नहीं हैं। डोमेस्टिक लेवल पर ऐसी पिचेज़ बनाकर खिलाड़ियों को तजुर्बा देना चाहिए। देखें, सबसे पहले पाकिस्तान टीम हारती है या पाकिस्तान टीम जीतती है, आप किसी को भी ज़िम्मेदार, ये कोई अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं है कि बस एक बंदे को आपने ज़िम्मेदार किया, ये एक टीम एफर्ट होता है। और जो हमने बातें की, हमारी गलती एज ए टीम ये थी कि फर्स्ट डे में दोनों फर्स्ट इनिंग्स हुई और वहाँ हम मैच हारे हैं एज ए टीम। मतलब मैच हारे नहीं, हारते तो आप आखिरी बॉल तक नहीं है, वहाँ मैच में पीछे हुए हैं और ऐसे पीछे हुए हैं जिसमें ऑपोजिशन को एक फ्रीडम मिला। अगर आप देखें, आपने ज़रूर क्रेग ब्रैथवेट की बात की है, बट वही अगर 100 रन्स की लीड होती, आई डोंट थिंक वो उस तरीके से खेल पाते, या इवन 70-75 रन्स की लीड होती कि कम्प्लीटली गेम डिफरेंट होता। तो हमें ये रियलाइज़ करना होगा एज ए बैटिंग एंड बॉलिंग यूनिट कि यहाँ मैच बहुत जल्दी, उसका जो रुख है मैच का रिज़ल्ट का, वो बहुत जल्दी डिसाइड होगा। हमने दोनों का जो मिलाप है आपस में, बैटिंग का और बॉलिंग का, पहले 10 आउट करने का और पहली इनिंग्स में रन्स करने का, वो जब तक हम टीम से प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो हो सकता है कि हम गेम में पीछे चले जाएंगे। और जहाँ तक प्रेपरेशन की बात की, देखें अभी तक हमें पता है हमने डोमेस्टिक क्रिकेट इन कंडीशंस में नहीं खेली। एक तरीके से बहादुरी भी है कि बैट्समैनों ने अपने आप को एक्सपोज किया इन कंडीशंस में, जितनी प्रैक्टिसेस मिली हैं, जितने हम कर सकते थे हमने वो चीज़ें प्रेपरेशन में की हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी कई नई चीज़ है। अब
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में रेप्लिकेट करना होगा, अपने बैट्समैनों को एक्सपोजर देना होगा कि हम इन कंडीशंस में खेलें और इन कंडीशंस में रन्स करके दें। ये थे टीम पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान 127 रन से जीता, दूसरा टेस्ट मैच 120 रन से हार गया। शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट टीम गेम है, हारती है तो टीम हारती है, जीतती है तो टीम जीतती है, किसी एक को शिकस्त का जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं होगा। राशिद लतीफ़ साहब कप्तान कह रहे हैं कि अगर ऐसी पिचेज़ बनानी है तो फिर डोमेस्टिक में भी ऐसी पिचेज़ बनाएं। तो डोमेस्टिक में ऐसी ही तो पिचेज़ होती हैं जहाँ पर बल्लेबाज रन्स करते हैं। क्या वहाँ पर जोमिल वॉरिकन को लेकर आए बॉल डालने के लिए? और ऐसा लगता है कि हमारी टीम के पास, हमारी टीम के खिलाड़ियों के पास हर चीज़ का एक्सक्यूज़ है। देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ जो खेले थे तो हमारे डोमेस्टिक में वैसी ही पिच होती है, थोड़ी सी ग्रीन होती है, वहाँ पे हम हार गए। वहाँ पे पूरी टीम हारी थी, लेकिन कप्तान पूरी टीम नहीं होती। हम आज भी हार गए, पूरी टीम हारी, लेकिन कप्तान पूरी टीम नहीं थी। हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पूरी टीम हारी, कप्तान पूरी टीम नहीं थी। आपको लीडर या कप्तान इसलिए बनाया जाता है कि जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको सबसे अच्छा लीडर बना के इस टीम में पेश किया जाता है कि आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि लीडर लड़ता है, अपने प्लेयर से लड़ता है, अपने प्लेयर के ऊपर बात नहीं आने देता। यहाँ तो हारी हुई टीम का हारा और लीडर हार मानते हुए नजर आ रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कभी भी अपने प्लेयर्स पे या पूरी टीम पे बात नहीं दी जाती। गलती हो मान लो, और गलतियां हैं पूरी टीम की भी होती है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा या तो आप सबसे पहले हाथ खड़े करूंगा कि मैं माई फॉल्ट, मेरी गलती है कि मैंने ये गलतियां की हैं, और कोशिश करेंगे, मैं हूँ ना हूँ, लेकिन मैं अपने क्रिकेट अथॉरिटी को ये बोल के जाऊंगा, या मैं अगर हुआ तो मैं ये बोलूंगा कि ये चीज फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप रेडी नहीं थे तो आपने कैसे मान लिया कि हम ऐसी पिचेस पे खेलेंगे? जब आप 3 टेस्ट मैच जीते उस वक्त के भी स्टेटमेंट आप उठा के देख लें, क्योंकि हमारा रोज का काम है। हम पहली दफा नहीं बैठे टीवी के ऊपर, हमारा काम ही यही है। 15 साल से हम असिस्ट करते हैं कि कौन क्या बोल रहा है और कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा बोले, लेकिन शायद ये टाइम ऐसा नहीं था कि आप जो बोल रहे हैं सारी टीम के ऊपर मत डालें। कुछ गलतियां आपकी हैं, कुछ क्रिकेट बोर्ड की हैं। सब बात यही होती है, जो आपकी बोर्ड की गलतियां ना, उसको भी आप उजागर करें, बताएं लोगों को। हम बताएंगे मानेंगे नहीं, आप बताएंगे सब मानेंगे। यार ये चीज गलती की, हमारे कोच ने ऐसा बोला, हमारे मैनेजमेंट ने ऐसा बोला, हमें ये पिच नहीं चाहिए थी, मैंने ये कहा, हमें ये कहा। तो बहुत सारी चीजें इसमें छुप जाती हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं राशिद लतीफ साहब, कप्तान बोर्ड को डिफेंड कर रहा होता है, चेयरमैन क्रिकेट टीम को डिफेंड कर रहा होता है, ये सब एक दूसरे की बैक को स्क्रैच कर रहे हैं। यू स्क्रैच माय बैक, मी स्क्रैच योर बैक। अच्छा, राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदाद शुमार का खेल कहते हैं क्रिकेट को। हमारे पास सिर्फ इन 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में 3 ऐसे बैट्समैन थे, सऊद, कप्तान शान मसूद एंड रिजवान, जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की। बात यह है कि इस सीरीज में वेस्टइंडीज का कोई बैट्समैन 100 रन भी नहीं कर सका। ये पाकिस्तान के बल्लेबाजों की वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कारकर्दगी है, जहां रिजवान 4 इनिंग में 147 के साथ टॉप पर है। सऊद शकील ने 4 इनिंग में 131 किए। इसके अलावा अंधेरा है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। कोई बैट्समैन 4 इनिंग में 2 टेस्ट मैच की 100 रन भी नहीं बना सका। तीसरा नंबर है कप्तान शान मसूद का, उन्होंने 4 इनिंग में 80 किए। कामरान गुलाम ने 4 इनिंग में 67 किए। साजिद खान बॉलर हैं, वो 5वें नंबर पर हैं, 4 इनिंग में 46, और हुरैरा 4 इनिंग में 46। और हमारे जो टॉप बैटर हैं, टीम की बैकबोन है, बाबर आजम 6 बल्लेबाजों में दिखाई नहीं दे रहे। और ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस 4 इनिंग 45 रन, 11.25 उनके रन बनाने की औसत। ये जो आपने स्ट्रेट दिखाए उसमें आपने ऊपर से देखा है, कभी नीचे से देखने की कोशिश करें तो आपको बेहतर तरीके से अंदाजा हो जाएगा। हुरैरा है नंबर 6 पे, नंबर 5 पे शायद साजिद है, नंबर 4 पे कामरान गुलाम है। तो वहीं से आपको अंदाजा लगे 16 की एवरेज अगर कामरान गुलाम की और 11 की हुरैरा की है, तो आपको पूरी टीम की परफॉर्मेंस ऊपर 3 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो मैक्सिमम 40 पे फिनिश करेंगे। तो अगर हम देखा जाए, फिर आपने बाबर आजम की बात की। बाबर आजम मेरे ख्याल से जिस तरह से वो बैटिंग की है इस सीरीज में, कॉन्फिडेंस अपना शेक कर चुके हैं बिल्कुल। टेस्ट मैच में स्पेशली अगर हम देखें 350 जरूर किए थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। वो जल्दी में लग रहे हैं, चाहे उनका डिफेंस हो चाहे वो रन बना रहे हैं, बहुत तेजी में लग रहे हैं। बाबर आजम ऐसी बैटिंग कभी भी नहीं करते थे। मेरे ख्याल से उनको भी काउंसलिंग की भी जरूरत है, प्रैक्टिस और प्रॉपर प्रैक्टिस की, टेक्निक और काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको खेल से ज्यादा मेंटली ज्यादा इश्यूज लग रहे हैं, जो कि बहुत जल्द उसको इश्यूज को हल करना होगा, क्योंकि आपके पास ट्रायंगुलर, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है।
चैंपियंस ट्रॉफी में अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान की आधी टीम तो मुझे तब्दील होती भी नजर आ रही। अच्छा, हालात की आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस सीरीज़ का मसला नहीं है। हम आखिरी 6 टेस्ट मैच उठाकर रख देते हैं आपके सामने। 2 इंग्लैंड, 2 साउथ अफ्रीका और 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के। और 6 टेस्ट मैचों में जो हमारे बल्लेबाजों की कारकर्दगी रही है, वाइस कैप्टन सऊद शकील टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। 11 इनिंग में इनके 38 की औसत से 421 रन हैं। विकेट कीपर बैटर नंबर 2 पर आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान, 11 इनिंग में 353 रन के साथ। फिर कप्तान शान मसूद तीसरे नंबर पर हैं 12 इनिंग में 335 के साथ। और कामरान गुलाम जो हैं वो यहाँ पर 312 के साथ चौथे नंबर पर हैं। बाबर आजम इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर हैं, 8 इनिंग में 238, 29.75 उनके रन बनाने की औसत। और आगा सलमान 11 इनिंग में 221 रन। सेंचुरियों की बात करते हैं, एक सेंचुरी सऊद शकील ने की है, एक सेंचुरी शान मसूद ने की है, एक ने कामरान ने की है। तो ये है राशिद लतीफ़ सूरत हाल जी। देखिए, इसमें नीचे से हम आते हैं कि आगा सलमान के तकरीबन 20 का एवरेज है और हम 5वें नंबर पे 4थे नंबर पे आते हैं तो हमारे पास बैट्समैन के 20 की एवरेज है, 28 की है। तो आप आखिर में टॉप ऑर्डर पे होंगे तो कितनी होगी? 30, 35, 40। तो ये 6 टेस्ट मैचेस मतलब 11 से 12 इनिंग्स का मजमुआ है ये। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारी एक्सपोज हो गई है बैटिंग लाइनअप पूरी। जो नजर आए उसमें सऊद शकील नुमायर है, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी और यहाँ पे भी। हर इनिंग्स में नहीं किए लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी उन्होंने किए रन। मोहम्मद रिजवान नुमायर है, उन्होंने भी किए। सलमान अली आगा का मुझे तवक्को नहीं थी कि वो फ्लॉप हो जाएंगे। वो अच्छे बैट्समैन है, परफॉर्म करते हुए साउथ अफ्रीका में नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ और उससे पहले अच्छा परफॉर्म करते हुए श्रीलंका में भी किया। उनकी 2 सेंचुरियां भी हैं, शायद 2 या 3 सेंचुरीज हैं उनकी। तो उन्होंने लेट डाउन किया, नंबर शायद बहुत नीचे था लेकिन उसी पे उन्होंने परफॉर्म किया हुआ था। इसके अलावा शान मसूद को देख लें, हुरैरा को देख लें, उससे पहले हम अब्दुल्ला शफीक को देख लें, साइम अयूब अनफिट हो गए। ये 4 हमारे ओपनर्स थे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर ले लें तो मायूसी तो नजर आ रही है। कामरान गुलाम अच्छा फ्यूचर लग रहा था कि वो आए और परफॉर्म कर दिया उन्होंने, लेकिन 5 टेस्ट मैचेस में अगर देखा जाए तो उनका 28 या 25 का एवरेज है। तो इसका मतलब है उनके सर पर भी तलवार लटकेगी। अगला जो टेस्ट सीजन होगा जो 10 माह के बाद होगा, अगला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल होगी 2025 से 27 की, उसमें लगता यही है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी टेस्ट क्रिकेट में। अल्लाह करे कि बेहतर तरीके से इसको असिस्ट करें, अपनी गलतियों को माने। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तो दूसरी गलती को एक दफा फिर दोहराएंगे। तो इल्तिजा है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि थोड़ा सीरियसनेस का मुजाहरा करें। लोगों को लाने से आपको फायदा नहीं होगा आपको फायदा। आपको प्रोफेशनल लेने पड़ेंगे, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो कोचेज हो, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, चाहे वो बायोमैकेनिक्स एनालिस्ट हो। आपको प्रोफेशनल पे जाना पड़ेगा। इल्तिजा कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब। और बकौल शायर क्रिकेट बोर्ड के लिए सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और में भी हम जीत नहीं सके। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ को हम 1-1 से बराबर कर बैठे और वो सीरीज़ जो हमको 2-0 से जीतनी चाहिए थी, हारने के बाद ICC टेस्ट चैंपियनशिप की 9 टीमों में हम 9वें नंबर पर आ गए। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।